प्लास्टिक सर्जरी को कौन नहीं जानता। आज के समय में बड़े से बड़े अभिनेता और अभिनेत्रियां प्लास्टिक सर्जरी का इस्तेमाल करती है खुद को खूबसूरत बनाने के लिए। लेकिन क्या आप जानते हैं प्लास्टिक सर्जरी का निर्माण भारत में ही हुआ था। हेलो दोस्तों, मैं लताशा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ज्ञान। प्लास्टिक सर्जरी आज से ही नहीं बल्कि भारत में 2000 BCE से चलती आ रही है। सुश्रुत प्राचीन भारत के महान चिकित्सा शास्त्री एवं शल्य चिकित्सक थे। वे आयुर्वेद के महान ग्रंथ सुश्रुत संहिता के प्रणेता हैं। उन्हें शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। आज से लगभग 2800 साल पहले प्लास्टिक सर्जरी की थी। शल्य चिकित्सा अर्थात सर्जरी के पितामह आचार्य सुश्रुत हैं। सुश्रुत अपने अग्रणीय संचालन और तकनीकों के लिए और अपने प्रभावशाली ग्रंथ सुश्रुत संहिता या सुश्रुत के संग्रह के लिए जाने जाते हैं, जो प्राचीन भारत में सर्जरी के बारे में ज्ञान का प्रमुख स्रोत है। संस्कृत में लिखा गया सुश्रुत संहिता ईसा से पहले के समय का है और चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे शुरुआती कार्यों में से एक है। यह आयुर्वेद के रूप में जानी जाने वाली चिकित्सा के प्राचीन हिंदू रूप की नींव बनाता है और इसे आयुर्वेदिक चिकित्सा की महान त्रयी में से एक माना जाता है। सुश्रुत संहिता ने 1100 से अधिक रोगों के कारण सैकड़ों औषधीय पौधों के उपयोग और 3 प्रकार के स्किन ग्राफ्ट और नाक के पुनः निर्माण सहित कई सर्जिकल प्रक्रियाओं को करने के निर्देशों का दस्तावेजीकरण किया। सुश्रुत संहिता की प्रभावशाली प्रकृति न केवल शारीरिक ज्ञान और इनके पृष्ठों में निहित शल्य प्रक्रियात्मक वर्णनात्मक विवरणों द्वारा समर्थित है, बल्कि उन रचनात्मक दृष्टिकोणों से भी है जो आज भी सही है। प्राचीन काल से ही भारतीय समाज में नाक मर्यादा और सम्मान की प्रतीक रही है। प्राचीन काल में अपराधियों, युद्धबंदियों या व्यभिचारी में लुप्त लोगों के लिए सजा के रूप में अक्सर नाक काट दी जाती थी। राइनोप्लास्टी का अभ्यास धीरे धीरे बाहरी नाक के पुनः निर्माण की आवश्यकता के परिणाम स्वरूप शुरू हुआ और बाद में पूर्ण विज्ञान के रूप में विकसित हुआ। सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से समझाया गया है। शल्य क्रिया के लिए सुश्रुत 125 तरह के उपकरणों का प्रयोग करते थे। ये उपकरण शल्य चिकित्सा की जटिलता को देखते हुए खोजे गए थे। इन उपकरणों में विशेष प्रकार के चाकू, सुइयां, चिमटियां आदि है। सुश्रुत ने 300 प्रकार की ऑपरेशन प्रक्रियाओं की खोज की। सुश्रुत ने कॉस्मेटिक सर्जरी में विशेष निपुणता हासिल कर ली थी। सुश्रुत नेत्र शल्य चिकित्सा भी करते थे। सुश्रुत संहिता में मोतियाबिंद के ऑपरेशन करने की विधि को विस्तार से बताया गया है। उन्हें शल्य क्रिया द्वारा प्रसव कराने का भी ज्ञान था। सुश्रुत को टूटी हुई हड्डियों का पता लगाने और उनके जोड़ने में विशेषज्ञता प्राप्त थी। शल्य क्रिया के दौरान होने वाले दर्द को कम करने के लिए वे मखपान या विशेष औषधियाँ देते थे। मख संज्ञाहरण का कार्य करता था, इसलिए सुश्रुत को संज्ञाहरण का पितामह भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त सुश्रुत को मधुमेह व मोटापे के रोग की भी विशेष जानकारी थी। सुश्रुत श्रेष्ठ शल्य चिकित्सक होने के साथ साथ श्रेष्ठ शिक्षक भी थे। उन्होंने अपने शिष्य को शल्य चिकित्सा के सिद्धांत बताए और शल्य क्रिया का अभ्यास कराया। प्रारंभिक अवस्था में शल्य क्रिया के अभ्यास के लिए फलों, सब्जियों और मोम के पुतलों का उपयोग करते थे। मानव शरीर की अंदरूनी रचना को समझने के लिए सुश्रुत शव के ऊपर शल्य क्रिया करके अपने शिष्यों को समझाते थे। सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा में अद्भुत कौशल अर्जित किया तथा इसका ज्ञान अन्य लोगों को कराया। इन्होंने शल्य चिकित्सा के साथ साथ आयुर्वेद के अन्य पक्षों जैसे शरीर की रचना, काय चिकित्सा, बाल रोग, स्त्री रोग, मनोरोग आदि की जानकारी भी दी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।